हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक ओवरराइडिंग कमीशन वाला। इसे लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था एग्जांपल कि ओवरराइडिंग कमीशन के केस में अब एडवांस दिया गया है जब कंसाइनी द्वारा एज अ सिक्योरिटी पर्पस फॉर गुड्स कंसाइन के रूप में, और सेकेंडली कि जो गुड्स कंसाइन की थी वो इनवॉइस प्राइस पे की गई थी। तो हमने दोनों ही पॉइंट एक एग्जांपल के अंदर कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं ए कंसाइन गुड्स टू बी एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर गुड्स कंसाइन की जाती है कंसाइनर द्वारा, बी इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशंस ऑफ 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, 20% ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। 10% तो उसका इनवॉइस प्राइस का कमीशन बनेगा और 20% ओवरराइडिंग कमीशन चार्ज किया जाएगा कंसाइनी द्वारा। ए सेंड्स गुड्स कॉस्टिंग 8 लाख एंड स्पेंड 75,000 ऑन फ्रेट। 8 लाख रुपए की एक कॉस्ट गिवन है हमारे पास। कहते हैं 8 लाख की कॉस्ट गुड्स की जो सेंड की गई है और उसके ऊपर खर्चा किया गया 75,000 रुपये फ्रेट का। बी ने एक्सेप्ट किया बिल ऑफ 8 लाख रुपए का इन फेवर ऑफ ए। तो यहाँ पे 8 लाख रुपए का BR है जो रिसीव हो चुका है कंसाइनर को कंसाइनी से। बीज एक्सपेंस वर 10,000 ऑन रेंट। बी ने खर्च कर दिए यानी कंसाइनी ने खर्च किए हैं 10,000 रेंट के ऊपर, 5,000 एडवर्टीजमेंट के ऊपर। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 9,75,000। तो 3/4 शेयर था जो वो गुड्स का सेल कर दिया गया 975 में, और पार्ट था जो सेल का वो कहते हैं क्रेडिट में है, यानी कि कुछ पार्ट ऐसा सेल का जो क्रेडिट में किया गया, उधार में किया गया, और कस्टमर है जो फेल हो गया पे करने में 20,000 यानी बैड डेट हो चुका है। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे कंसाइनी ने जो कमीशन है डेल क्रेडिट कमीशन चार्ज नहीं किया, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन किस लिए चार्ज किया था कंसाइनी द्वारा? बैड डेट से सिक्योर करने के लिए कंसाइनर को। जब यहाँ पे कंसाइनर ने डेल क्रेडिट कमीशन ही नहीं लिया तो फिर बैड डेट का जो नुकसान है वो कौन झेलेगा? वो कंसाइनर झेलेगा, ना कि कंसाइनी। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वर डिस्ट्रॉय इन गोडाउन फायर। जो बाकी बच गई थी उसका 1/4 जो शेयर बनता था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है गोडाउन के अंदर फायर द्वारा, यानी कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। ओपन करने नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी, यानी कंसाइनर और कंसाइनी दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे जो गुड्स सेंड की गई बच्चों वो कॉस्ट के ऊपर गिवन है, तो हमने इनवॉइस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं अब हम। कंसाइनर की बुक्स के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का अमाउंट, ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स आते हैं और अमाउंट। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स आती है वो गुड्स को कंसाइन करने की आती है। तो जब कंसाइनर द्वारा गुड्स कंसाइन की जाती है तो जर्नल एंट्री पास की जाती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। यहाँ पे गुड्स है जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जो गुड्स सेंड की गई वो 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। प्रॉफिट कितना? 20%। इनवॉइस प्राइस का बोला तो इनवॉइस प्राइस को हम 100 ले लेंगे। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोला था तो कॉस्ट प्राइस को 100 ले लेते हैं। यहाँ पे इनवॉइस प्राइस बोले इसका से इनवॉइस प्राइस को हम 100 लेंगे। 20 प्रॉफिट है, इनवॉइस प्राइस क्या है? तो इनवॉइस प्राइस 100 हो गया, प्रॉफिट 20 हो गया, तो कॉस्ट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आते हैं। कहते हैं प्रॉफिट 20% है किसका? इनवॉइस प्राइस यानी कि सेल प्राइस का। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ गई? 80। जो गुड्स कंसाइन की गई उसकी कॉस्ट गिवन है 8 लाख, तो हम यहाँ से इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो 8 लाख है वो कॉस्ट है। कॉस्ट यहाँ पे कितनी है हमारे पास? 80। इनवॉइस प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो इनवॉइस प्राइस के हिसाब से हमारे पास 10 लाख की बनती है। तो यहाँ पे जो गुड्स कंसाइनमेंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी 10 लाख की आएगी। तो यहाँ पे जो गुड्स कंसाइन की गई है वो 10 लाख की गई है। तो जब भी गुड्स कंसाइन की जाती है इनवॉइस प्राइस के ऊपर तो एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं जो फर्स्ट एंट्री के रिवर्स होती है। तो यहाँ पे हम बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट
कंसाइनमेंट के नाम से लिखेंगे। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट जितने एक्स्ट्रा प्राइस से दिखाई होती है उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 लाख कॉस्ट है, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट 80 है और कितना प्रॉफिट है 20। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो इसके अंदर प्राइस आएगा वो कितना बनेगा 2 लाख रुपए से, यानी कि 2 लाख इसके अंदर ऐड किया गया इनवॉइस प्राइस के अंदर, जिससे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसको हटा देंगे और कॉस्ट पे जो गुड्स आ जाएगी ताकि कंसाइनर को रियल प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाए। तो यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। तो 10 लाख में से 2 लाख गया, 8 लाख ऑलरेडी कॉस्ट पे जो आ चुकी है, जिससे एक कंसाइनर को रियल प्रॉफिट का पता चल जाएगा। अब कंसाइनर ने जब गुड्स कंसाइन किए तो कुछ खर्चे किए गए, तो खर्चों की जब पेमेंट की जाती है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 75,000 रुपये फ्रेट के खर्च किए गए कंसाइनर द्वारा, तो टू बैंक अकाउंट के आगे हमने 75,000 लिख देने हैं। अब कुछ खर्चे ऐसे थे जो कंसाइनी ने पे किए। हम जानते हैं कि जब कंसाइनी एक बार अपनी जेब से पैसे दे देते हैं लेकिन वो बाद में रिम्बर्स करवा लेते हैं कंसाइनर से। जब कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा तो उसे कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। यहाँ पे जो कंसाइनी है उसका नाम है बी, टू बी के नाम से जितने भी खर्चे किए गए कंसाइनी को यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे 10,000 रुपये रेंट के और 5,000 रुपये एडवर्टीजमेंट के पे किए गए हैं कंसाइनी द्वारा। तो अब ये कंसाइनर से जब रिइंबर्स करवाएगा तो कंसाइनी के नाम से ये दिखा देगा रेंट की जो अमाउंट है 10,000 से और जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया इसने वो 5,000 से, तो टोटल 15,000 रुपये जो रिइंबर्स करवा लिए गए कंसाइनी द्वारा कंसाइनर से। कंसाइनी ने 3/4 शेयर गुड का सेल कर दिया 9,75,000 में। तो जब कंसाइनी गुड्स सेल करता है तो एक बार तो कंसाइनी के पास पैसा आता है लेकिन ये बाद में सेंड कर देता है कंसाइनर को। तो जब कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसे रिकॉर्ड करेगा तो कंसाइनी के नाम से रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे ये बाय कंसाइनी जो कि बी है, बी के नाम से दिखा देगा सेल का 9,75,000 रुपया। अब जो सेल की गई है कंसाइनी द्वारा सेल के ऊपर वो कमीशन चार्ज करते हैं 10%, तो वो इनवॉइस प्राइस का लेके जाते हैं और ओवरराइडिंग कमीशन 20% से। तो यहाँ पे जो कंसाइनी द्वारा गुड्स सेल की है वो सिर्फ 3/4 शेयर किया गया है। तब हमने देखना है कि जो गुड्स कंसाइनमेंट के थ्रू भेजी गई थी इनवॉइस प्राइस पे तो उसका 3/4 शेयर कितना बनता है। तो जो गुड्स सेंड की गई थी कंसाइनमेंट के थ्रू इनवॉइस प्राइस पे वो 10 लाख की थी। तो यहाँ पे जो हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख थी, 10 लाख का 3/4 शेयर इसने सेल कर दिया। जब हम 3/4 शेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 7,50,000। तो 7,50,000 के ऊपर वो कमीशन चार्ज करेगा 10%, जो उसका नॉर्मल कमीशन है इनवॉइस प्राइस के ऊपर। तो 10% कमीशन चार्ज किया तो उसने 75,000 बनते हैं। तो बाकी डायरेक्ट कमीशन लेके जाते हैं वो सरप्लस प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे जो 3/4 शेयर बनता है वो 750 का बनता है, जबकि जो कंसाइनी ने गुड्स सेल किया वो कितने में कर दी 9,75,000 में कर दी। तो ज़्यादा प्राइस के ऊपर कर दी सेल, तो कितने सरप्लस प्राइस के ऊपर किया। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि जो गुड्स सेल की गई है उसके द्वारा 9,75,000 में की गई है, जबकि उसका इनवॉइस प्राइस बनता है कितना है 7.5 लाख। तो जितना सरप्लस प्राइस है उसके ऊपर हमने कैलकुलेट कर देना यहाँ पे कमीशन 20% की रेट से, जो कि 45,000 बनता है। तो यहाँ पे 75,000 प्लस 45,000 करेंगे तो 1,20,000 टोटल कमीशन है जो लिया जा चुका है कंसाइनी द्वारा कंसाइनर से। तो जब कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा वो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा। कंसाइनी जो कि बी है, बी के नाम से उसने कमीशन का अमाउंट दिखा दिया 1,20,000 रुपये से। अब हम कैलकुलेट करके चलते हैं एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट को। जितनी टोटल गुड्स कंसाइनमेंट के थ्रू भेजी गई थी उसमें से सिर्फ 3/4 शेयर है जो सेल कर दिया गया, तो 1/4 शेयर रिमेनिंग रह गया। तो कहते हैं कि रिमेनिंग शेयर का 1/4 क्या करना है, डिस्ट्रॉय हो गया है, गो डाउन फायर, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। लेट कर लेते हैं कि जो टोटल गुड्स कंसाइनमेंट के थ्रू भेजी गई थी वो 1 थी, उसमें से कुछ हिस्सा सेल हो गया और कुछ अभी अनसोल्ड है। कहते जो सेल हो गया हिस्सा वो 3/4 है, 1 में से 3/4 तो सेल हो गया, तो बाकी कितना रह गया 1/4 शेयर रहेगा जो अनसोल्ड है। कहते कि जो ये अनसोल्ड रहेगा रिमेनिंग शेयर हो गया, इसका 1/4 एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। एबनॉर्मल लॉस कितने रिमेनिंग का 1/4 लॉस हो चुका है, तो यानी कि 1/16 है जो शेयर लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे कंसीडर रखने वाली ये बात है बच्चों की लॉस हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉस्ट हमारे पास गुड्स की गिवन है कि 8 लाख रुपए की कॉस्ट थी।
8 लाख रुपए के कॉस्ट में हमने कितना शेयर है जो एबनॉर्मल लॉस का हो चुका है 1/60th। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 बनते हैं। एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितना शेयर एबनॉर्मल लॉस का हो चुके हैं उतना हम कॉस्ट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं और ऐड करते हैं इतने प्रपोर्शनेट एक्सपेंस जो कंसाइनर द्वारा किए गए होते हैं। तो कंसाइनर द्वारा जो खर्चे पे किए गए थे वो टोटल 75,000 के किए गए थे। 75,000 का भी हमने प्रपोर्शन कैलकुलेट करने हैं जो कि बनते हैं 4688। तो टोटल करेंगे इसका तो बनते हैं 54,688। तो हमारे पास इसका टोटल बनते हैं 54,688। तो यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी आ गई 54,688 आ चुकी है। जो एबनॉर्मल लॉस के अंदर मैंने कॉस्ट ली ये 8 लाख और ये वाले खर्चे लिए हैं। एबनॉर्मल लॉस को हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाना होता है। तो यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस के नाम से दिखा दिए 54,688 रुपये। अब कैलकुलेट करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अभी हमने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते समय चेक किया था कि अनसोल्ड स्टॉक 1/4 था, उसमें से एबनॉर्मल लॉस कितना हो चुका है 1/16। तो अब अनसोल्ड स्टॉक कितना रह गया होगा 1/4 में से 1/16 तो क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो जब हम इसके एलसीएम लेते हैं 16 तो हमारे पास बनती है 4 - 1 करके 3/16 है जो अब अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू हो गई है। जो हम अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट किया था 10 लाख रुपए से और जो खर्चा किया गया था कंसाइनर द्वारा वो 75,000 से। तो दोनों का हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लेना है 3/16। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पे जो इनवॉइस प्राइस है टोटल हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाया था 10 लाख रुपए का इनवॉइस प्राइस था। इसका 3/16 हमने शेयर निकालना है अनसोल्ड गुड्स का। तो हमारे पास बनता है 1,87,500 से और जो कंसाइनर द्वारा खर्चे किए गए थे उसका भी हमने प्रपोर्शन ऐड कर देना है। कंसाइनर ने खर्च किया था 75,000 का तो उसका भी 3/16 करेंगे तो हमारे पास 14,063 रुपये जो बनते हैं। तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आती है क्लोजिंग स्टॉक की 2,01,563 रुपये। तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 2,01,563 रुपये से। जब हमने गुड्स सेंड की थी कंसाइनमेंट के थ्रू इनवॉइस प्राइस पे 10 लाख की तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी कितने से 2 लाख से एक्स्ट्रा था इसके अंदर, यानी कि इनवॉइस प्राइस 10 लाख के अंदर 2 लाख शामिल था जिस कारण से हमने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब जो हमारे पास स्टॉक है तो इसके अंदर भी क्या है इनवॉइस प्राइस है, इसके अंदर भी एक्स्ट्रा प्राइस है जो प्रॉफिट ऐड किया गया है। तो हमने देखा कि जो 2 लाख ऐड किया गया था वो टोटल 10 लाख के पीछे किया गया था। तो हमने जो स्टॉक रहता है स्टॉक कितना रहता है हमारे पास प्रपोर्शन कैलकुलेट किया था 3/16। तो हमने इसका शेयर कैलकुलेट कर देना, उसको एडजस्टमेंट एंट्री दिखाएंगे टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से। स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि टोटल 2 लाख रुपए प्रॉफिट ऐड किया गया था। तो हमारे पास जो अनसोल्ड स्टॉक है वो 3/16 शेयर के लिए है। तो हमने कैलकुलेट किया कि 37,500 जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड किया गया उसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। जैसे हमने गुड्स कंसाइनमेंट की है वैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक की भी कर दी है। अब हमने स्टेटमेंट के अंदर कंसीडर किया था कि कुछ डेटर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, बैड डेट हो चुके हैं। 20,000 रुपये थे जो फेल हो गए कस्टमर देने के लिए, तो ये बैड डेट हो चुके हैं। यहाँ पे कंसाइनी ने डेल क्रेडिट कमीशन नहीं लिया जिस कारण से जो ये बैड डेट का लॉस है ये कंसाइनर सफ़र करेगा। कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दिखाएगा कंसाइनी के नाम से जो ये पैसा है बैड डेट का कितनी अमाउंट है 20,000। तो 20,000 रुपये यहाँ पे दिखाए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आएगी। अब इसका टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है वो बनता है 14,31,251। तो डेबिट साइड भी 14,31,251 रुपये बनने चाहिए, लेकिन डेबिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रही है 1,63,751 रुपये। तो जो ये प्रॉफिट का बैलेंस है इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब कंसाइनर कंसाइनी का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेगा और पता लगाएगा कितने पैसे जो कंसाइनी से रिसीव होंगे इसको कंसाइनमेंट के थ्रू। कंसाइनी जो कि यहाँ पे बी है तो बी का लेजर प्रिपेयर करेंगे, डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो जितनी भी एंट्रीज रिकॉर्ड की गई है, जितनी भी एंट्री रिकॉर्ड की गई है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनी के नाम से वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे हम। यहाँ पे बी को हमने
डेबिट साइड दिखाया हुआ है, ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्रेडिट साइड चला जाएगा, लेकिन किस अकाउंट से लेके आएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 15,000 रुपये। तो यहाँ पे हमने बी को डेबिट किया हुआ है, ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 1,20,000 रुपये से। यहाँ पे बी को डेबिट किया हुआ है, ट्रांसफ़र करेंगे तो एक क्रेडिट साइड चला जाएगा, किस अकाउंट से लेके आएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट से, कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 20,000 रुपये। यहाँ पे बी को क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, किस अकाउंट से, कंसाइनमेंट अकाउंट से 9,75,000 रुपये आ जाएंगे। बी को ऑलरेडी जो बिल मिला है वो 8 लाख का रिसीव हो चुका है, वो एडजस्टमेंट की जाएगी अब। तो यहाँ पे बी आ रहा है जो ऑलरेडी 8 लाख का मिल चुका, तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास 9,75,000 डेबिट साइड का टोटल बनता है, 9,75,000 क्रेडिट का बनना चाहिए। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट साइड पे 20,000, तो जो ये 20,000 है ये बाद में रिसीव किए जाएंगे कंसाइनर द्वारा, कंसाइनी से। अब कंसाइनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, कंसाइनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी का लेजर बनाएगा। कंसाइनी जो कि यहाँ पे ए है, तो ए का लेजर प्रिपेयर किया जाएगा। 2 साइड होती है इसमें, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद आते हैं अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद आती है अमाउंट। अब जितना भी लेन देन है वो सारा यहाँ पे दिखाया जाएगा कंसाइनी द्वारा। जो गुड्स सेल की गई थी, कंसाइनी के पास पैसा आया था, तो उसके पास पैसा रिसीव हुआ है बाय बैंक अकाउंट के नाम से, लेकिन इसमें कुछ पैसा ऐसा भी है जो डूब चुका है, डेट। तो यहाँ पे डेटर्स को दोनों इकट्ठा कर दें, क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं है कि कितना टोटल जो सेल किया गया है उधार पे। तो यहाँ पे जो टोटल सेल का पैसा रिसीव हुआ था इसे कितना होता है, 9,75,000। तो 9,75,000 रुपये यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो टोटल इसमें 9,75 मिला, इसमें से वो सारे एडजस्टमेंट करेगा जो ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं, बिल पेबल दे चुका है। वो बिल पेबल हमने यहाँ पे देखा था कि रिसीवेबल था जो कंसाइनर के लिए, वो इसके लिए बीपी है, तो इसको बिल रिसीवेबल कितना होता है, 8 लाख का, तो इसके लिए वही बिल पेबल है 8 लाख रुपए से। एडजस्ट करेगा ये, क्योंकि एडवांस जो दे चुका है वो ऑलरेडी, उसको एडजस्ट करने के बाद जो ड्यू बैलेंस बचेगा फिर ये देगा कंसाइनी कंसाइनर को। अब जो कंसाइनी ने खर्चे किए हैं वो खर्चे भी एडजस्ट किए जाएंगे, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएगा जो भी इसने खर्च किए थे। जो खर्चे पे किए गए थे वो 15,000 के बनते थे, यहाँ पे दिखाए गए 15,000 का खर्च बनता था, तो यहाँ पे 15,000 के खर्चे हैं जो दिखाए जाएंगे। और इसको कमीशन रिसीव हुआ था, तो कमीशन के नाम से दिखाया जाएगा कि जो कमीशन की अमाउंट थी वो इसे 1,20,000 रुपये जो रिसीव हुए थे यहाँ पे हमने दिखाया था। तो यहाँ पे 1,20,000 का ये कमीशन है जो एडजस्ट किया गया इसके द्वारा। और जो बैड डेट हो चुकी है डेटर्स के नाम से, यानी कि जो बैड डेट हो चुकी है 20,000 रुपये, वो भी एडजस्ट किए जाएंगे। और जो बैलेंस आएगा इसमें लास्ट में टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाया जाएगा, क्योंकि जितना भी इसको सेल करके पैसा मिलता है उसमें से ये जो एडवांस दे चुका है वो एडजस्ट करेगा, जो खर्च कर चुका है एडजस्ट करेगा, कमीशन एडजस्ट करेगा, और जो बैड डेट है एडजस्ट करेगा। और लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आते हैं 20,000 रुपये, ये दे दिए जाएंगे इसके द्वारा कंसाइनी द्वारा कंसाइनर को। तो टोटल अकाउंट क्लोज करते 9,75,000 से, जो ये 20,000 पे करेगा, और यही 20,000 है जो किसको रिसीव हो जाएंगे, कंसाइनर को, जो कि यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट किया था। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।